हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। दोस्तों, यदि बात की जाए हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय की, तो एकमात्र कवि जिनका सबसे ज्यादा नाम लिया जाता है, जहां पे उन्होंने समाज या समाज के विभिन्न वर्गों के बीच में समन्वय यानी कि साम्य स्थापित करने की कोशिश की, या विभिन्न गुणों के बीच में या विभिन्न प्रकारों के बीच में उन्होंने साम्य यानी कि समन्वय स्थापित करने की कोशिश की, तो निश्चित तौर पे सबसे ऊपर हमको गोस्वामी तुलसीदास जी नजर आते हैं। अगर आप उनकी समन्वय चेतना की बात करें तो भाग्य, पुरुषार्थ, भक्ति, ज्ञान, निर्गुण, सगुण, शैव, वैष्णव, राजा, प्रजा और बहुत सारे ऐसे समन्वय चेतना के केंद्र में वो आपको दिखेंगे। तो आज हम लोग इसमें थोड़ा सा विस्तृत रूप से बात करेंगे, देखेंगे कि जो तुलसीदास की समन्वय चेतना कही जाती है उसके क्या क्या एंगल हैं, हम इस पर आराम से बात करेंगे। ठीक, देखिए, बात की जाए अगर स्टडी IQ की, तो हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय का नया बैच 13 अगस्त से शुरू है, उसके बारे में भी मैं आपको बीच में इंफॉर्मेशन दूंगा। ठीक है, मीनवाइल हम लोग तुलसीदास की समन्वय चेतना को समझते हुए ये देखेंगे कि क्यों ये इतनी महत्वपूर्ण है, क्यों ये इतनी जरूरी थी, इसको हम समझें। ठीक, बात की जाए इसकी तो ये मेरा वैसे टेलीग्राम चैनल का स्कैन कोड है, आप इसको स्कैन करके @ऑफिशियल विकास करके मेरा जो चैनल है आप उससे जुड़ सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का ये मेरा लिंक है। विकास लाइव कोड का प्रयोग करके आप स्टडी IQ के किसी भी कोर्स को वहां पे परचेज करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, तुलसीदास की समन्वय चेतना पे आते हैं। देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि समन्वय की बात क्यों करते हैं। हिंदी साहित्य में अगर हम मध्यकालीन इतिहास को देखें तो मध्यकालीन इतिहास अगर ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में भी देखा जाए तो एक ऐसा समय था जब भारत ने दिल्ली सल्तनत के शासन को देखा, मुगल प्रशासन को देखा, और इस दौरान जो भारत के नेटिव लोग थे यानी यहाँ के जो लोकल लोग थे, वे कहीं ना कहीं इस बात से डरे हुए थे, थोड़े से सहमे भी हुए थे कि कहीं ऐसा तो नहीं हमारी संस्कृति नष्ट हो जाएगी, हमारा संप्रदाय विनष्ट हो जाएगा। ठीक है, यह डर एक तरीके से स्वाभाविक भी था, क्योंकि जो दिल्ली सल्तनत की बात की जाए या मुगल शासन की बात की जाए, जो लोग शासन कर रहे थे उनके संप्रदाय और लोकल लोगों के संप्रदाय में विभिन्नता थी। खैर, एक तो ये बात थी। दूसरा, उस समय के लोग ये समझ नहीं पा रहे थे कि अगर इसका हम रिस्पॉन्स दें या अगर हम इस पे एक्ट करें तो हमारा क्या तरीका होना चाहिए। ठीक, ऐसे में कहा जाता है कि जो भक्ति काल, जो हमें हिंदी के जो पद्य के जो 4 प्रमुख काल हैं, आदि काल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल, उसमें जो दूसरे नंबर का काल भक्ति काल है वो हमें दिखता है, जहां पे हमें भक्ति के रूप में एक नया आंदोलन देखने को मिलता है, जिसे हम भक्ति आंदोलन कहते हैं। बहुत से विचारकों का यह तर्क है कि इसी जो संप्रदाय का जो यहां पे कॉन्वर्सेशन है, जो संप्रदाय को लेके लोगों में जो डर था, उसके रिप्लाई में भक्ति आंदोलन शुरू हुआ। वहीं बहुत से विचारकों का यह मानना है कि जो दक्षिण में शैव नयनार और वैष्णव अलवार, ये जो भक्ति आंदोलन चल रहे थे, इनका विस्तृत स्वरूप जब नॉर्थ इंडिया यानी कि उत्तर भारत तक पहुंचा, तब उसने भक्ति आंदोलन का स्वरूप लिया। और अगर हम इन 2 परिभाषाओं में समन्वय की बात करें तो दोनों ही परिभाषाओं को मुक्त रूप से यहां पर लिखा जा सकता है कि दोनों ही रिस्पॉन्सिबल थे उत्तर भारत और उससे संलग्न क्षेत्रों में भक्तिकालीन आंदोलन के लिए। ठीक है, चलिए, तुलसीदास की समन्वय चेतना की अगर बात की जाए तो तुलसीदास उस भक्ति काल के, अगर मैं बात करूं तो तुलसीदास उस भक्ति काल के सर्वश्रेष्ठ कवियों में से हैं। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ कवियों में से हैं। अगर आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात करें तो वो तो तुलसीदास की बड़ाई किए ना अघाते थे। शायद से अगर 2-3 बड़े हिंदी के साहित्यकारों की बात की जाए या साहित्य आलोचकों की बात की जाए या वैयाकरणों की बात की जाए तो रामचंद्र शुक्ल निश्चित तौर पे उनमें आते हैं। और रामचंद्र शुक्ल का जो अगाध प्रेम था तुलसीदास के लिए, वो हमको यादृच्छिया या रेगुलर पैटर्न के रूप में भी लगातार दिखता है। ठीक है, और इसलिए एक जो खास बात तुलसीदास के वास्तविकता में काव्य में थी, जिसमें हम आप कह रहे इफ एंड बट नहीं कर सकते, वो थी समन्वय चेतना। आज हम उसी समन्वय चेतना को देखेंगे, क्यों महत्वपूर्ण है, क्या क्या इसके कोण है, इन सभी कोणों पे बात करेंगे। और चूंकि शुरुआत में मैंने एक ग्राफ के द्वारा आपको बता दिया था, हम सभी बिंदुओं पे भी बात करेंगे। ठीक,
देखिए, तुलसीदास मध्यकाल के जिस सामंती परिवेश में विद्यमान थे, ठीक है, जिस सामंती परिवेश से वे आते हैं, उसमें विभिन्न स्तरों पे विभिन्न प्रकार की शक्तियां संघर्षरत थी। आप जातिगत आधार पे देखें, आप धर्मगत आधार पे देखें, आप राजा या कुलीन वर्ग या जो आम जनता है के आधार पे देखें, तो बहुत से बंटवारे दिखते हैं, बहुत सारे डायमेंशंस दिखते हैं। उनमें से बहुत सारे ऐसे डायमेंशंस थे जो एक साथ आने को राजी न थे। लेकिन यदि कोई ऐसा काव्य रचा जाए जिसने संपूर्ण वर्गों को एक पास कर लाया, उनमें तुलसीदास और उनके रामचरितमानस का स्थान बहुत ऊपर है। और हम इस बात को पूरी अथॉरिटी के साथ कह सकते हैं कि वो एक ऐसा ग्रंथ था जिसने भविष्य में संपूर्ण भारत में और खासकर उत्तर भारत में अपना प्रभुत्व भी दिखाया और उसका महत्ता भी हमको देखने को मिली कि उसने बहुत सारे वर्गों को एकीकृत किया। तो बात की जाए इसकी, देखिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी भी ने उनकी समन्वय साधना की गंभीर प्रशंसा करते हुए क्या लिखा है कि तुलसीदास को जो अभूतपूर्व सफलता मिली है उसका कारण यह था कि वे समन्वय की विशाल बुद्धि को लेकर उत्पन्न हुए थे। समन्वय की विशाल बुद्धि को, समन्वय क्यों? क्योंकि अगर आपको लोक मंगल का अपना तरीका समझाना है किसी ऐसे समाज में जहां पे दो अलग अलग एंगल्स पे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे अलग अलग प्रकार के लोग हैं, एक जगह अगुण को मानने वाले, एक जगह सगुण को मानने वाले, अगुण से मेरा मतलब निर्गुण से, एक जगह राजा, एक जगह रंक, ठीक है, एक जगह आपको ज्ञान मार्गी, एक जगह प्रेम मार्गी, ठीक है, एक जगह शिव के उपासक, एक जगह विष्णु के उपासक। तो ऐसे में वही व्यक्ति इन दोनों के बीच में साम्य या समन्वय स्थापित कर सकता है जिस व्यक्ति की जो समन्वय चेतना हो वो शानदार हो। और हजारी प्रसाद द्विवेदी इस बात का पूरा क्रेडिट देते तुलसीदास को कि उनकी विशाल बुद्धि जो थी उसने समन्वय की आधारशिला रखी, ठीक है। बाकी तो हमने देखा है कि विरोधी विचारधाराओं में जो समन्वय स्थापित करना कितना जरूरी था, तुलसीदास के लिए एक बहुत बड़ा टास्क था। बात की जाए इसके आगे की, तो भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर सामने आए, ठीक है, जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर सामने आए। और तुलसीदास को अगर आप देखेंगे, ठीक है, उनकी बचपन से लेके जब वो चित्रकूट के घाट पे बैठा करते थे और हम सुना करते थे कि चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक ले रघुवीर। ऐसा कहा जाता है कि हनुमान जी ने ये कोटेशन उनको तोते के रूप में दी थी कि भाई रामचंद्र जी आ गए हैं, यही हैं जो तुमसे तिलक ले रहे हैं, तुम इनसे मिलना, इनका आशीर्वाद लेना मिस ना करो, कुछ ऐसा करके उन्होंने बोला था। खैर, तो जब वो घाट पे बैठा करते थे, फिर जब उनकी शादी हुई, जब शादी के बाद उनका जो हमने रूप देखा जहां पे उनकी पत्नी ने खुद उन्हें बोला कि अस्ति चर्मम देहि तामे ऐसी प्रीत, जब उनकी पत्नी ने उनको उल्हाना दिया तब उनका जो रुख हुआ, वो रुख उस धैर्य को बताता है जिस धैर्य के बारे में यहां पे हमने लिखा हुआ है। तो वो धैर्य ऐसे ही नहीं मिल गया था, उन्होंने खुद पे वो कंट्रोल दिखाया, तो फिर वो कंट्रोल उन्होंने अपने साहित्य में दिखाया। इसीलिए तुलसीदास एकमात्र ऐसे कवि मिलेंगे जिनमें आपको भावगत और शिल्पगत दोनों विशेषताएं बहुत मजबूत दिखेंगी, सशक्त दिखेंगी। और जितना हम साहित्य को जानते हैं उस हिसाब से उनके बराबर शिल्पगत और भावगत विशेषताओं को एक साथ लेकर आगे बढ़ने वाला कोई कवि नहीं पैदा हुआ, ठीक। तो खैर, इस महान समन्वय के आधार पर उन्होंने रामचरित को चुना और इससे अच्छा चुनाव हो भी नहीं सकता था। क्यों? अगर भारतवर्ष में किसी एक ऐसे ग्रंथ की बात की जाए जिसकी स्वीकार्यता सबसे ज्यादा हुई, तो मुझे नहीं लगता कि रामचरितमानस के आगे कोई और ग्रंथ टिकता होगा। तमाम घरों में आज भी रामचरितमानस पाठ पढ़ा जाता है। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। कितनी सारी बातें की, धर्म कर्म प्रधान विश्वर से रखा, जो जस कर ही सो तस फल चाखा। कितनी सारी बातें हमें सुनने को मिलती हैं। बहुत बड़ा रोल उसमें तुलसीदास और उनकी समन्वय चेतना का है, और तुलसीदास के उस प्रण का है जहां पे वे समाज को एक साथ बैठ के उसी भक्ति आंदोलन में शामिल होते देखना चाहते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं, ठीक है। अच्छा, उससे पहले मैं बताता चलूं कि 13 अगस्त से, ठीक है, 13 अगस्त से हिंदी साहित्य का प्रतिज्ञा बैच 2 जो मैं लेके आ रहा हूं, ये वैसे बैच नंबर 4 है, लेकिन प्रतिज्ञा बैच 2 का क्या मतलब कि आप अगर इस बैच को ज्वाइन करने के बाद या इस बैच के साथ जीएस बैच को ज्वाइन करते हैं, विकास लाइव कोड लगा के, ठीक है, विकास लाइव कोड का प्रयोग करके आप जीएस बैच को ज्वाइन करते हैं, तो प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद अगर प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेते हैं तो पूरी फीस आपकी क्या हो जाएगी? वापस। आपकी जो पूरी फीस है वो हो जाएगी वापस। समझ रहे हैं? मतलब ये कोर्स फ्री हो जाएगा। एमआरपी तो फ्री था ही, एसआईपी, आईजीपी, टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स मेंस की तो फ्री थी ही,
ये कोर्स भी फ्री हो जाएगा, मतलब ये फीस भी वापस हो जाएगी। तो हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय का जो ये प्रज्ञा बैच 2 है, ये 13 अगस्त से मलिक मोहम्मद जैसी से शुरू हो रहा है। तो आप सब देर ना करें, ठीक है, आप सब देर ना करें। आप अगर जुड़ना चाहते हैं तो इस बैच से जुड़ सकते हैं। विकास लाइव कोड का प्रयोग करना ना भूलें। डिटेल्स बाकी आपको studiiq.com की वेबसाइट पर मिल जाएगी। आप मेरे टेलीग्राम चैनल जुड़ जाइए, उसमें भी मैं टाइम टू टाइम अपडेट देता रहता हूं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो पहला समन्वय हमको देखने को मिलता है, जो पहला समन्वय हमको देखने को मिलता है, वो है भक्ति व ज्ञान का समन्वय। देखिए, अगर आप मध्यकालीन इतिहास को, साहित्य इतिहास को देखेंगे तो कुछ चीजों पे हमेशा हमको एक डिबेट देखने को मिलती है। क्या कि भक्ति की बात की जाए या ज्ञान की बात की जाए, ठीक है, प्रेम की बात की जाए, ठीक है, या ज्ञान की बात की जाए, ठीक है, सगुण की बात की जाए या निर्गुण की बात की जाए, या योग की बात की जाए। मैं आपको बताऊं, चाहे कबीर हो या तुलसी हो या सूरदास हो, सबके समय में ये डिबेट चलती है, ठीक है। कई जगह पे आपको कबीरदास इस पल्ले में खड़े दिखाई देंगे, कई जगह पे सूरदास और तुलसीदास इसमें खड़े दिखाई देंगे। लेकिन जब तुलसीदास की बात आती है, सामने से देखने से हो सकता है आपको भक्ति मार्ग, प्रेम मार्ग या सगुण मार्ग के आदि कवि आपको तुलसीदास लगे, लेकिन अगर आप थोड़े अंदर जाके डिटेल में देखेंगे तो तुलसीदास एक ऐसे कवि के रूप में आपको दिखेंगे जो इन सभी पक्षों के बीच में समन्वय करते दिखते हैं। क्या करते दिखते हैं? समन्वय करते दिखते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं। वे केवल भावना पे आधारित भक्ति कोई काम में नहीं मानते थे, इसलिए वे भक्ति में ज्ञान का भी आग्रह करते हैं, ठीक है, आग्रह करते हैं। वे शंकराचार्य के भक्ति विरोधी ज्ञान मार्ग का खारिज करते हैं, जो भक्ति ज्ञान मार्ग है उसको खारिज करते हैं, किंतु भक्ति और ज्ञान में गहरा आंतरिक संबंध भी खोजते हैं। भक्ति और ज्ञान में गहरा आंतरिक संबंध भी खोजते हैं और घोषणा करते हैं, ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा, तो भक्ति ही ज्ञान ही नहीं कुछ भेदा। लिखते हैं, भक्त ही ज्ञान ही नहीं कुछ भेदा। भक्तों में और ज्ञानियों में कोई भेद नहीं है, मतलब जिसको ज्ञान प्राप्त हो गया है वो भक्त है, जो भक्त है उसको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, ये खुद तुलसीदास कहते हैं। अच्छा, जब मैं शंकराचार्य की बात कर रहा था तो आई होप आप कुछ चीजों क्लियर होंगी। शंकराचार्य प्रतिपादक माने जाते हैं अद्वैतवाद के, ठीक है। शंकराचार्य का जब आप अद्वैतवाद पढ़ें तो साथ में आप शुद्धाद्वैतवाद और विशिष्टाद्वैतवाद भी जरूर पढ़ेंगे। मैंने उसको, आप स्टडी IQ IAS हिंदी या स्टडी IQ की प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, मैंने इसको कवर कराया हुआ है, ठीक है, इसको कवर करो। तो शुद्धाद्वैतवाद और विशिष्टाद्वैतवाद को आप वहां पे देख सकते हैं। विशिष्टाद्वैतवाद वही वाद है, कहीं ना कहीं तुलसीदास उससे सबसे ज्यादा प्रभावित थे और तभी वो भक्ति मार्ग की बात करते हैं, क्योंकि जब आप सूरदास की बात करेंगे तो वो भक्ति मार्ग, पुष्टि मार्ग की तरफ ज्यादा बढ़ते दिखता है, ठीक है। तो पहला उन्होंने क्या बोला? भक्ति व ज्ञान के समन्वय, कि नहीं सिर्फ भक्ति और ज्ञान नहीं, दोनों को साथ लेके चलना है। दोनों का जो समन्वय है वही जिंदगी के लिए आवश्यक है, वही आपकी मुक्ति के लिए आवश्यक है, ठीक है। अगला अगर देखा जाए तो निर्गुण व सगुण का समन्वय। अब देखिए, मैं फिर से बताऊं कि निर्गुण और सगुण का बहुत डिबेट होती है। हम खुद जानते हैं कि भक्ति काल की अगर बात की जाए तो जो दो प्रमुख धाराएं थी, एक निर्गुण थी, एक सगुण थी। सगुण में एक कृष्ण भक्ति थी, एक राम भक्ति थी। कृष्ण भक्ति में सूरदास आदि कवि को हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। तुलसीदास आपके राम भक्ति धारा में आपके सिलेबस में है। निर्गुण में हमने कबीर को पढ़ा हुआ है, और निर्गुण ज्ञान में और निर्गुण जो प्रेमाश्रय शाखा है उसमें जैसी को पढ़ना है। उसी जैसी से 13 अगस्त को हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय का सिलेबस शुरू भी हो रहा है। खैर, तो जब हम निर्गुण सगुण की बात करते हैं तो आप प्राइमा फेसाई जिसे कहते हैं ना, प्रथम दृष्टया जब आप देखेंगे तो लगेगा कि तुलसीदास तो हैं, तो तुलसीदास जो है वो भाई सगुण कवि हैं, वो क्यों निर्गुण की बात करेंगे? लेकिन वो कहते हैं अगुण ही सगुण ही नहीं कुछ भेदा। जैसे ही बोले थे ना भी कि भक्त ही ज्ञान ही नहीं कुछ भेदा, वैसे ही बोलते हैं अगुण ही सगुण ही नहीं कुछ भेदा। अगुण सगुण में उनको कोई भेद नहीं दिखाई देता है, ठीक है। और लिखते भी है कि सगुण ही अगुण ही नहीं कुछ भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा, अगुण सगुण द्वि ब्रह्म स्वरूपा, अकथ अगाध अनादिरूपा। अगुण और सगुण यानी कि निर्गुण सगुण ब्रह्म के तो स्वरूप हैं। तुलसीदास यहाँ पे प्रॉपर तरीके से स्थापित करते हैं कि अगुण और सगुण ब्रह्म के दो स्वरूप है, ठीक। अच्छा, फिर वही बात है कि तुलसी सगुण भक्त हैं, इसलिए वे मानते थे कि जिस राम की बात वह कर रहे हैं वह दशरथ पुत्र ही है। किंतु चूंकि तुलसी समन्वय चेतना के कवि, इसलिए वे निर्गुण और सगुण के परस्पर विरोधी नहीं मानते। क्योंकि मैं आपको बता दूं इसके पीछे की फिलॉसफी भी है। क्यों? क्योंकि वे निर्गुण तथा सगुण ईश्वर का संबंध अवतारवादी धारणा से स्पष्ट करते हैं। वे क्या स्वीकार करते हैं कि मूलतः ब्रह्म जो है निर्गुण ही है, जो ब्रह्म है मूलतः क्या है? निर्गुण ही है, ठीक है। किंतु सज्जनों की पीड़ा हरने के लिए वह
अवतार लेकर पृथ्वी पे आता है, इस आधार पर उन्होंने सगुण व निर्गुण तथा अद्वैत तथा विशिष्टाद्वैत में समन्वय की चेष्टा की है। ठीक है, किसमें? अद्वैत तथा विशिष्टाद्वैत। वो विशिष्टाद्वैत जिसको वो मानते थे, वो अद्वैत जिसको कई कबीर आपको मानते दिखेंगे। हालांकि कबीर शुरुआत में ज्ञान मूलक अद्वैत को मानते थे, बाद में प्रेम मूलक अद्वैत की तरफ झुक गए थे। तो अद्वैत और विशिष्टाद्वैत में समन्वय स्थापित करते हैं। जब मैं ब्रह्म और निर्गुण की बात कर रहा, तो आपको एक बात बताता हूं। जब हम कबीरदास को पढ़ते हैं, ठीक है, जब हम कबीरदास को पढ़ते हैं, ठीक है, तो कबीरदास का हम रिलेशन जो बनता है वो मिलता है अद्वैत से। और ये जो अद्वैतवाद है, इसको थोड़ा और आप फॉलोअप लेंगे अगर, तो अद्वैतवाद के साथ अगर आप फॉलोअप लेते हैं तो वहां पे आपको क्या देखने को मिलता है कि अद्वैतवाद ज्ञान की बात करता है कि जहां आत्मा को ज्ञान मिल जाता है वो ब्रह्म से विलीन हो जाती है, वो खुद ब्रह्म बन जाती है। ठीक है, कबीरदास ने अपने दोहों के द्वारा जो सामाजिक कार्य करने की कोशिश की है, ठीक है, जो सामाजिक कार्य करने की कोशिश की है सद्भावना वाले, वही कार्य करने की कोशिश खुद तुलसीदास ने नहीं की, लेकिन तुलसीदास के जो नायक हैं श्री राम, वो करते हैं। इसलिए वो श्री राम जो यहां पे लिखा हुआ है ना कि वो मूलतः ब्रह्म जो है, जो ब्रह्म है मूलतः, उसको वो निर्गुण मानते हैं। लेकिन निर्गुण का जो मानव स्वरूप है, जो प्रकृति पे उतर के अपने काम करता है, वो सगुण है। आप समझ रहे हो कि इन्होंने निर्गुण को भी माना, सगुण को भी माना, और कैसे माना आपके सामने उपस्थित। ठीक, आगे देखा जाएगा तो शैव वैष्णव का समन्वय करते हैं। देखिए शैव वैष्णव क्या, क्यों? देखिए मैंने आपको बताया था कि अलवार नैनार दक्षिण भारत से उत्तर भारत तक आते हैं और वो आंदोलन बहुत विस्तारित होता है। उस विस्तारित में एक डिबेट रहती है कि शैव या वैष्णव। ठीक है, और शैव वैष्णव का समन्वय करते दिखते हैं। आप खुद देखिए ना, कहते हैं कि शिवद्रोही मम भगत कहावा, शिवद्रोही मम भगत, या कई जगह शिवद्रोही मम दास भी लिखा रहता है। ठीक है, यहाँ पे दास और भगत दोनों मिलता है आपको। शिवद्रोही मम दास कहावा, सोनर मोही सपनेहु नहीं भावा, शंकर विमुख भगत चह मोरी, सो नारकी मूढ़मति थोरी। ठीक है, जो मेरा दास खुद को शिवद्रोही कहता है, वो मुझे सपने में भी नहीं भाता है, मतलब वो मेरे लिए वो मरा हुआ समान। ये राम जी कहते हैं शिव जी के लिए। अपने राम से वो शिव की प्रशंसा करवाते हैं, और शिव से क्या कहलवाते हैं? सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय, पति माया धनी, अवतरू अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मणि। राम की प्रशंसा शिव के द्वारा करवाते हैं। जहां पे ये तो एक दृष्टांत में बता रहा हूं कि वो अपने लोगों की भलाई के लिए रघुकुल मणि के रूप में श्री राम ने जन्म लिया, ये तो शिव जी कहते ही हैं। आप याद कीजिए सुंदरकांड जो आपके सिलेबस में है, सुंदरकांड में जब श्री राम सीता को खोज रहे होते हैं और उस खोज में राम त्रिकूट पर्वत पे जाते हैं, और त्रिकूट पर्वत पे जाके जो सुंदर चोटी है वहां पे राम वाटिका में माता सीता को खोज लेते हैं। उसका वर्णन करते हुए जब शिव पार्वती को बताते हैं और भावुक हो जाते हैं, वहां पे भी समझ में आता है कि वो भी राम जी की इस कथा को किस आनंद के साथ सुनते हैं और कितना वो मानते हैं। तो वो चाहे वो शैव हो या वैष्णव हो, दोनों का समन्वय वहां पर दिखाते हैं। ठीक है, शिव के द्वारा विष्णु और विष्णु के द्वारा शिव, दोनों की बड़ाई करवाते हैं। ठीक है, तो यहां पे एक समन्वय वो भी दिखाते हैं। आगे बात की जाए तो राजा व प्रजा का समन्वय, ये क्यों जरूरी था? देखिए अगर आप मध्यकालीन भारत की बात करें तो हम सबको सामंती प्रथा, उसके पहले और उसके बाद उसके हमको अवशेष भी दिखते हैं और वो मजबूत होते भी दिखती है। लेकिन जब हम सिर्फ राजशाही की बात करते हैं तो बहुत बार दिखता है कि राजा, मतलब कई सारे ऐसे थे जो आउट ऑफ कंट्रोल भी थे। ऐसे आउट ऑफ कंट्रोल राजाओं को रोकने के लिए कहीं ना कहीं हमको एक ऐसे कवि की जरूरत थी जो उस राजा की भी बात भी करे, उस प्रजा की बात भी करे, राजा को रास्ते पे भी लाए और प्रजा को उसका इंपॉर्टेंस भी बताए। ये काम करते हैं तुलसीदास। ठीक है, क्योंकि राजा जो थे वो भोग विलास में डूब के आनंद लेते थे और प्रजा क्या थी? दयनीय हालत में थी। तो दयनीय हालत में जीवन गुजारती प्रजा की अकाउंटेबिलिटी सेट करना और राजा को भी अकाउंटेबल बनाना कि कहां पे सही कहां पे गलत। देखो भाई क्या कहते हैं, सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। वो सेवक मेरे लिए प्रिय होगा जो मेरा अनुशासन मानेगा। जो अनीति कुछ भाषण भाई तो मोही बरजऊं भय बिसराई। अगर मैं भी कुछ अनीति करता हूं तो मुझे वहीं पे टोक देना, बता देना, समझा देना। ये अपने लोगों से भी कह रहा है। कौन? राजा। तो राजा से सेवकों या प्रजा को कहला रहे हैं और प्रजा को भी एक जिम्मेदारी दे रहे हैं कि राजा भी गलत हो सकता है, आपको टोक देना है।
अगर आप रामचरितमानस को पढ़ते हो तो आप इस बात को समझेंगे कि राम के द्वारा उन सभी मिथकों को, उन सभी बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया है तुलसीदास ने, जो समाज में व्याप्त थी। तो वो चीज जो कबीर खुद बोलते हैं, वो काम तुलसीदास अपने नायक से करवाते हैं। इसीलिए वो निर्गुण को सगुण स्वरूप और फिर उसको दोनों की समन्वय को दिखाते हैं। ठीक है, तो यहां पे देखने को ये मिलता है। ठीक, भाग्य और पुरुषार्थ की बात की जाए तो हम सबको पता है कि भाग्य मतलब भाई भाग्य बल के बैठे रहना, पुरुषार्थ मतलब अपना कर्म कीजिए। हमने कई बार सुना है वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। ऐसे में हम गीता का पढ़ते हैं जहां पे हम करते हैं, लिखते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भू माँ ते संगोस्तु कर्मणि, ये हमको देखने को मिलता है। वहीं पे हम देखते हैं कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा जो जस करे सो तस फल चाका। रामचरितमानस में तुलसीदास लिखते हैं कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा जो जस करे सो तस फल चाका। जो ये विश्व है ये कर्म प्रधान है, जो जैसा करेगा उसको वैसा फल मिलेगा। ये बात यहां पे कौन पुष्ट करता है? यहां पे पुष्ट करते हैं तुलसीदास। वो ये क्या कहते हैं कि भाग्य के बल पे नहीं बैठे रहना। अगर भाग्य के बल पे बैठे रहते तो शायद राम कभी आगे ना बढ़ते, ना हमें वहां पे हनुमान जी दिखते आगे बढ़ते, ना उनकी सेना दिखती, ना रावण ध्वस्त होते दिखता। तो अगर वो भाग्य के बल पे बैठे रहते, भाई हम तो इतने बड़े कुल में पैदा हुए, हमारा भाग्य अच्छा होगा, नहीं, कर्म पे उन्होंने विश्वास किया और कर्म करके दिखाया भी कि कर्म करने का तरीका क्या होता है। जब समुद्र को उसके घमंड से चूर करना हो, विभिन्न राक्षसियों के घमंड को हनुमान जी द्वारा चूर करवाना हो, हर जगह पे आपको तुलसीदास, उनकी लेखनी और उनके नायक का प्रभुत्व देखने को मिलता है। बात की जाए और समन्वय की तो इसी में है कि कई कई भाग्यवाद के भी समर्थक दिखते हैं। ठीक है, यहां पे तो हमने देख लिया कर्म की बात, ये पुरुषार्थ की बात करते हैं। ठीक है, भाग्य की बात करते हैं, तुलसी जैसी भवितव्यता तैसी मिले सहाय। ठीक है, ठीक है, अनंत यही मानते हैं कि कोई एक पक्ष पर्याप्त नहीं है, इसी कारण वे दोनों में समन्वय स्थापित करते हैं। क्या लिखते हैं? शुभ अरु अशुभ कर्म अनुहारी ईस देवी फल हृदय विचारी। ठीक है, आप अगर तुलसीदास के सुंदरकांड को पढ़ें और उनकी कवितावली को पढ़ें, क्योंकि सुंदरकांड लिखा गया है अवधी भाषा में, सॉरी मतलब अब रामचरितमानस से लिखा गया है, और जो कवितावली है वो लिखी गई है ब्रज भाषा में। तो आपको एक चीज समझ में आएगा कि जहां पे सुंदरकांड में उन्होंने कहानी बताई है, खंड काव्य के रूप में आपको विस्तारित दिखेगी, कवितावली में उन्होंने जगह जगह पे राम जी की बड़ाई या जिस भी तरीके से वे विभिन्न गुणों को पूज सकते थे उन्होंने पूजा है। उनमें से एक ये भी जो यहां पे दिखता है, यहां पे दिखता है, जहां पे वो सिर्फ और सिर्फ, इनफैक्ट आप कवितावली में कई जगह आपको दिखेगा जहां पे उन्होंने बोला कि भगवान के हृदय में रहेगा तो तुमको आशीष देंगे, उनके में खुद को न्यौछावर कर दो। भक्ति मार्ग की बात करते हैं और बहुत ही अटल तरीके से इस बात पे वो अटल भी रहते हैं कि नहीं भक्ति मार्ग। तो वहां पे अगर आप भक्ति मार्ग की बात करोगे तब तो आप पुरुषार्थ की बात करोगे नहीं। तो कहीं ना कहीं वो वहां पे भक्ति की बात, भाग्य की बात और पुरुषार्थ की बात, तीनों बात करते दिखते हैं। और इसलिए हमें फिर से एक बार दिखता है कि फिर से एक समन्वय स्थापित करते हैं। वो भक्ति की बात करते हैं और भाग्य की बात करते हैं, तो पुरुषार्थ की बात भी करते हैं कि कर्म तो करना पड़ेगा, और अपने नायक से वो कर्म करवाते हैं। ठीक है, बात आगे चले तो पुरुष और नारी में समन्वय। अब देखिए, मर्यादा को केवल नारियों तक ही सीमित क्यों नहीं रखा जाए, उसको पुरुषों तक भी फैलाया जाए। तो वे तुलसी नारी से एक परिचित होने की उम्मीद करते हैं, तो पुरुष के लिए भी यही प्रतिमान निर्धारित करते हैं उनके समय में, जबकि प्रत्येक राजा के अपने अपने हरम होते थे। आपको पता है मध्यकालीन भारत का ये किसी से छुपा नहीं हुआ है। ऐसे में बहुविवाह की प्रथा प्रचलित थी। उनके जो आराध्य राम है केवल एक विवाह करते हैं तथा प्रेम की प्रतिबद्धता के लिए दुनिया के सबसे आतताई सम्राट से संघर्ष करते हैं, मतलब रावण को हराते हैं। तो जो प्रेम का सबसे बड़ा प्रतिमान है वो स्थापित करता कौन दिखता है? यहाँ पे आपको राम जी दिखते हैं। तो ऐसे जो प्रतिमान आपको देखने को मिलते हैं, इन प्रतिमानों के कारण ही हमें समझ में आता है कि कैसे रामचरितमानस जो है वो एक इतना बेहतरीन या सुंदर, या किसे कहते हैं ना कि मर्यादाओं से भरा हुआ काव्य देखने को मिलता है। ठीक है, मर्यादाओं से भरा हुआ काव्य। और भी बता दूं मैं आपको, इसमें कुछ चीजें और हैं, जैसे साथ ही राम राज्य में वो राम के प्रभाव से सभी पुरुष एक पत्नी व्रत हो जाते हैं। एक नारी व्रत रथ सब झारी ते मन बच क्रम पति हितकारी। जैसे एक जब पतिव्रता व्रत पत्नियां रखती हैं, वैसे पत्नीव्रता व्रत प्रति भी रखें। और जैसे पत्नियां एक पति के साथ ही जाती हैं, वैसे ही पति भी एक पत्नी के साथ ही जाए। यहाँ पे अपने सूक्ति में वो कहते भी दिखते हैं। ठीक है, और फिर क्या है कि साथ ही भक्ति के संदर्भ में भी तुलसी पुरुष और नारी के प्रति समन्वयवादी दृष्टिकोण अपनाते हैं। क्या कहते हैं? राम भगति रत नर और नारी सकल परम गति के अधिकारी। अगर राम की भक्ति में सारे नर और नारी रथ हैं
तो सभी परम गति यानी कि पुण्य प्राप्ति यानी कि बैकुंठ प्राप्त करने के सभी उत्तराधिकारी हैं। तो चाहे नर हो चाहे नारी हो, जो राम को भजेगा वो फल पाएगा। यहां पे हमको ये देखने को मिलता है। आगे देखा जाए तो उन्होंने विभिन्न वर्गों में भी समन्वय दिखाया है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि चाहे वो केवट की बात हो, ठीक है, देखिए ना यहाँ पे लिखा हुआ है कि तुलसीदास लिखते हैं कि केवट अपनी सीमाएं जानकर ऋषि वशिष्ठ को दूर से प्रणाम करते हैं, लेकिन ऋषि स्वयं आगे बढ़कर उसे गले लगा लेते हैं। ठीक है, चाहे आप उसकी बात कर लीजिए, जब शबरी के यहाँ बेर खाने जाते हैं तो वो शबरी को क्या कहते हैं, पहले तो वो चकचक के दे रही थी, वो बेर खा लेते हैं और उनको भामिनी भी कहते हैं, सुंदर स्त्री कहते हैं, उनको जातिगत हे दृष्टि से नहीं देखते। तो आपको विभिन्न वर्गों में भी समन्वय स्थापित करते हैं वहां पे गोस्वामी तुलसीदास दिखेंगे। ठीक है, तो अब एक बात और है कि कुछ ऐसी बातें हैं जो शायद रामायण में वर्णित हैं, उनको तुलसीदास ने उस तरीके से नहीं लिखा, क्योंकि तुलसीदास के जो नायक हैं श्री राम, वे मर्यादा पुरुषोत्तम है और हर चीज के लिए, जिसे कहते हैं ना कि उदात्त नायक हैं, उदात्त कथानक है, ठीक है, उदात्त भाव है, उदात्त सब कुछ उसमें उदात्त है। इस प्रकार राम जी के चरित्र में आपको कोई भी दोष नहीं दिखेगा। और ये जो जातिगत विभिन्नताएं हैं, इसको तो उन्होंने एकदम ही इग्नोर कर दिया है, चाहे वो शबरी की बात हो या वशिष्ठ वाली बात हो। ठीक, आगे अगर देखा जाए तो पारिवारिक समन्वय, भाई न सिर्फ दायित्व चेतना दिखाते हैं बल्कि अधिकार चेतना भी दिखाते हैं। वो खुद कहते हैं, जब उनको उत्तराधिकारी बनाया जाता है तो खुद कहते हैं हम सारे भाई तो एक ही साथ बड़े हुए, तो मैं क्यों उत्तराधिकारी बन रहा हूं। वो बड़े थे तो उनको बनाया गया, बहुत डिफरेंस नहीं था एज में, लेकिन फिर भी उन्होंने बोला कि कंसर्न दिखाया अपने भाइयों के लिए। लिखते हैं ना कि जन्मे एक संग सब भाई, भोजन सैन केली लड़काई, ठीक है, विमल वंश यह अनुचित एको, बंधु ब्याह बड़े ही अभिषेक। मतलब जो पहला जो बंधु है, पहले उसकी शादी और उसका अभिषेक पहले क्यों किया जा रहा है, हमको क्यों प्रेफरेंस, हम तो एक ही साथ बड़े हुए, एक ही साथ खेले, एक ही साथ सारी लड़काई की है। ठीक है, तो वो भी ये चेतना भी दिखाते हैं, तुलसीदास राम के द्वारा ये कहलवाते हैं। ये दिखाता है कि दायित्व चेतना और अधिकार चेतना दोनों ही श्री राम में है। ठीक है, बात की जाए इसके आगे की तो हमें भोग व त्याग का समन्वय भी देखने को मिलता है। ठीक है, तुलसीदास ने क्या किया, गृहस्थ जीवन यानी गार्हस्थ जीवन और सन्यासी जीवन को भी एक आयामी दृष्टि से नहीं देखा। मध्यकाल में जहां अधिकांश धार्मिक विचारक गृहस्थ जीवन तथा सन्यास को परस्पर विरोधी बता रहे थे, तुलसीदास ने दोनों के बाद समन्वय किया। लिखा है ना कि घर कीन है घर जात है, घर छोड़े घर जाए। ठीक है, अगर आप सिर्फ घर में डूबके रहोगे तो आपका घर डूब जाएगा, क्योंकि आप भक्ति को समय नहीं दोगे। अगर भक्ति के लिए आप छोड़ के चले जाओगे तो आपका घर डूब जाएगा। तो आपको बीच में एक समन्वयकारी रास्ता निकालना पड़ेगा। तो तुलसी घर वन बीच ही राम प्रेम पुरुष है, घर और वन के बीच में ही आप राम का कोई मंदिर बना ले, जो वही पूजा कीजिए। मतलब आप घर को भी समय दे सकें और भक्ति को भी समय दे सकें। तो देखो, गार्हस्थ जीवन और जो त्याग का जीवन है, उन दोनों में समन्वय आपको देखने को मिलता है। तो समन्वय के लिए मुझे लगता है कि तुलसीदास के आयाम बहुत ज्यादा विस्तृत है। ठीक है, आर्थिक स्तर पर समन्वय की बात की जाए तो आर्थिक स्तर में अगर देखा जाए तो क्या है कि उन्होंने इसकी कोई सैद्धांतिक व्याख्या तो नहीं की, किंतु रामराज की कल्पना में ऊंचे नीचे वर्ग नहीं, अतः कहा जा सकता है कि उन्होंने प्रभाव के स्तर पर समन्वय को साधा है। ठीक है, अल्प मृत्यु नहीं कवन नहीं पीरा, सब सुंदर सब विरु शरीरा, किसी की अल्प मृत्यु नहीं है, किसी प्रकार की कोई पीड़ा नहीं है, सब सुंदर है, सबके जो शरीर हैं वो रोग मुक्त हैं। ठीक है, नहीं दरिद्र कोई दुखी नहीं देना, कोई दरिद्र नहीं, कोई दुखी नहीं, कोई दीन नहीं, नहीं कोई असुद नच्छ नहीं, ना कोई ना वहां पे रोग वाला है, ना कोई लक्षणहीन है, ना कोई दुर्बुद्धि है। अबुद्ध मतलब दुर्बुद्धि हो, और ना कोई लक्षणहीन है। तो मतलब रोगी निरोगी अमीर गरीब सब में वहां पे आपको संतुलन स्थापित करते दिखते हैं गोस्वामी तुलसीदास। ठीक है, लोक भाषा व संस्कृत में समन्वय। अब देखिए, तुलसीदास संस्कृत के विद्वान थे, आपको रामचरितमानस में कई जगह संस्कृत की वो छाप दिखेगी, लेकिन फिर भी आपको एक चीज मैं बता दूं कि तुलसीदास को पढ़ते समय आपको दिखेगा कि उन्होंने प्रेफरेंस किसको दिया, भाई मगधी को दिया, क्या कहते हैं, सॉरी, अवधी को दिया। और अवधी में उन्होंने रामचरितमानस की रचना की, फिर दूसरी भाषा उठाई ब्रज, ब्रज में कवितावली लिख डाली। तो उन्होंने समन्वय स्थापित किया। संस्कृत के साथ साथ उन्होंने लोक भाषा में भी अपने ग्रंथों की रचना की है। भाषा संबंधी समन्वय दृष्टि का उनका सबसे बड़ा प्रमुख कथन क्या है, का भाषा का संस्कृत प्रेम चाहिए साच, काम जो आवे कामरी काले खरी कुमाच। जहां पे कंबल काम आ जाती है, वहां पे जो मोटा महंगा दुशाला है वो कहां पे काम आएगा। और बिल्कुल सही बात है, आप किसी गांव में जाइए, वहां जाके बोलिए शुद्ध हिंदी में, शुद्ध संस्कृत में, शुद्ध इंग्लिश में, कोई समझेगा नहीं। ब्रज में, अवधि में, या जो उनकी भोजपुरी भाषा हो, जो लोकल भाषा उस पर बोलिए, बोली जिसे हम कहते हैं, तब देखिए क्या असर होता है। दोनों के असर आपको पता लग जाएंगे, तब आपको पता चलेगा कि उन्होंने तुलसीदास से समन्वय की बात क्यों की। ठीक है, बात की जो इसके बाद की तो काव्य के तत्वों में भी समन्वय। मैंने आपको बताया था कि अलंकार हो जाएं, ठीक है, चाहे वो भाषागत स्तर की बात हो जाए, ठीक है, चाहे वो शब्द शक्ति की बात हो, चाहे हर जगह आपको बैलेंस दिखेंगे। ये अनूठा है, अप्रतिम है, ऐसा समन्वय, ऐसा संतुलन
न भूतो न भविष्यति आपको कहीं नहीं दिखेगा, चाहे वो किसी भी तत्व के संबंध में। अब एक और बात है कि महात्मा बुद्ध तथा महात्मा गांधी की परंपरा को जोड़ने वाले सूत्र बन सके और मध्यकाल में बिखरते हुए समाज को मर्यादा की डोरी से बांधने में भी सफल होते हैं, जब हम बात करते हैं किसकी, गोस्वामी तुलसीदास की बात करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का जो हमने साम्यवादी चेतना की बात की। अगर आपको थोड़ी डिटेल में देखना हो तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे ये पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, वहां जाके आप देख सकते हैं। बाकी ये जिन जिन की हमने बात की, भक्ति ज्ञान की, निर्गुण सगुण की, वैष्णव की, राजा प्रजा की, पुरुष नारी की, भोग त्याग की, काव्य तत्वों की, इन सब की हमने बात की। ठीक है, इन सब की जो हमने बात की ये आप मेरे टेलीग्राम चैनल जो है वहां से आप इसको देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का स्कैनर का लिंक है। बाकी मैं बताता चलूं कि स्टडी IQ में, मतलब जो मैं बैच लेके आया हूं, बैच नंबर 4 है, पर वो प्रतिज्ञा का बैच नंबर 2 है, जो 13 अगस्त से शुरू हो रहा है दोपहर 1 बजे से। विकास लाइव कोड का प्रयोग करना न भूलें। हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय, मुझे लगता है कि विगत 12-13 वर्षों में इससे ज्यादा रिजल्ट देने वाला कोई वैकल्पिक विषय रहा ही नहीं। हिंदी माध्यम में, अंग्रेजी माध्यम में भी ठीक ठाक वर्चस्व है हिंदी साहित्य का, तो आप देर ना करें। 2025 या 2026 को अगर टारगेट करें तो दिस इज हाई टाइम दैट यू शुड चूज योर ऑप्शनल, एंड फॉर द सेक ऑफ दैट आपके लिए हिंदी साहित्य है जो प्रतिज्ञा बैच 2। अगर आपका प्रीलिम्स हो जाता है क्वालिफाई, तो आपके पूरे प्रीलिम्स के जो पूरे पैसे हैं जो आपने कोर्स के लिए दिए हैं वो सारे हो जाएंगे वापस। ठीक है, और विकास लाइव कोड का प्रयोग करना ना भूलें। ठीक है, हम मलिक मोहम्मद जायसी से इस बैच को शुरू कर रहे हैं, तो मलिक मोहम्मद जायसी से ये बैच शुरू हो रहा है। ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी से ये बैच शुरू हो रहा है। बाकी आपकी निष्ठा, आप इस बैच से जुड़े, वैसे बैचेस लगातार आते रहेंगे, लेकिन मेरा ये मानना है कि जिसे कहते हैं ना कि सही समय पे हमें सही शॉट खेलना चाहिए। ठीक है, जो बॉल स्ट्रेट ड्राइव के लिए उसके लिए स्ट्रेट ड्राइव, जहां पे पुल करना है वहां पे पुल। तो इट्स योर टाइम, डिसाइड ऑन योर ओन। और बाकी studiiq.com विजिट करते रहिए। मैं बता दूं फिर से, ये टेलीग्राम चैनल है @ऑफिशियल विकास करके, इस टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ सकते हैं। बाकी आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो। स्टडी IQ देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।